बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, एतजाज़ अहसन साहब एक दरख्वास्त लेकर आए कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद का पता लगाया जाए, उनकी दाद रसी की जाए। जो सही उठाए गए हैं उनकी तो बात ना करें, जो गलत उठाए गए हैं कम अज़ कम उनकी कोई इतला दें। बलोच लवाहिकीन भी आके यहाँ प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, उनकी दाद रसी भी नहीं होगी। इस समात के दौरान जो सबसे अहम नुकता और तकलीफ दह नुकता है वो काजी साहब की बाइसनेस का है। आज खुल के वो सामने आए कि उनको सहाफ़ी कौन से पसंद है और कौन से नापसंद है। उन्होंने खुद जिक्र किया मतीउल्लाह जान का, असद तूर का। अच्छी बात है, हमारे दोस्त हैं, उनकी भी दाद रसी होनी चाहिए। उनके साथ गलत हुआ है तो उनकी भी दाद रसी होनी चाहिए। लेकिन जो बंदा 4 माह गायब रहा, जिसको उठा लिया गया, जिसकी अभी तक हालत आप देखें बात करने के काबिल नहीं है, और दूसरी तरफ जो शहीद हो गया, जिसने ख़त लिखे चीफ जस्टिस साहब को कि मेरी जान को ख़तरा है, और जान को ख़तरा नहीं, जान ले भी ली गई, शहीद कर दिया गया, उसका नाम लेने से भी कतरा गई। ये इतनी बाइसनेस की वजह क्यों है? ये तो पॉलिटिकल माइंड के साथ नहीं बैठे। पॉलिटिकल लोगों का डिफरेंस तो नज़र आता है कि उनको बात पसंद नहीं थी। इनका क्या इशू है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखिए, हमने कुछ अर्सा पहले ना अंडर कवर क्रिमिनल्स के हिसाब से ना हमने एक वीडियो शायद की थी, चंद माह पहले की बात है। तो इसी तरह ना अंडर कवर जजेस के अंदर भी ना मुझे अब लगता है कि शायद सियासी जमातों के कारकुन जजेस की सूरत में उनके जुब्बे पहन के ना बैठे हुए हैं। और चीफ जस्टिस साहब की जो शख्सियत है वो तजादात से भरी हुई है। आज की समात के दौरान वो जिन बातों से शुएब शाहीन साहब को रोकते रहे, वही बातें बाद में वो खुद अदालत में उसी जगह पर चंद मिनटों के वक्फे के साथ वही बातें वो कर रहे थे। मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस साहब ने शेख रशीद साहब का और जो दीगर पीटीआई के रहनुमा थे, उस्मान डार हो या सदाकत अब्बासी हो, जिनका हवाला एतजाज़ अहसन ने अपनी दरख्वास्त में दिया था, उनकी जब बात आई तो उन्होंने कहा कि क्या ये सब लोग वसाइल नहीं रखते कि ये अदालत के सामने दरख्वास्त दायर कर सकते। तो दरख्वास्त दायर तो हुई है लाहौर हाई कोर्ट सुने, अच्छा, उनके अहल खाना ने गुमशुदगी के हवाले से FIR दर्ज करवाई, सारा कुछ किया, उसके ऊपर कार्रवाई करना अब आगे अदालतों का काम था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये चीज़ें भी इग्नोर कर दी। अच्छा, उनको ये कह रहे हैं कि क्या वो खुद अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते? क्या चीफ जस्टिस साहब जो है वो उनको ये मालूम नहीं है कि जिन लोगों को लापता किया जाता है फिर उनको किन शराइत के साथ या किस तरह धौंस धमकी करके उनको बाद में रिहाई दी जाती है, या उनके घर वालों को कैसे डराया धमकाया जाता है कि वो इस हवाले से एक लफ्ज ना बोलें। जितने लोग अब तक लापता अफराद कमीशन की जानिब से बाजियाब करवाए गए हैं, ये तमाम अफराद में से अब तक कितने लोग ऐसे हैं जो बाद में पुलिस के पास या दीगर अदालती फोरम्स पर गए और वहां जाकर उन्होंने इस हवाले से कोई बात की है? जिनका कोई प्यारा कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से लापता हो और वो शख्स जो है वो बाद में अपने घर को पहुंच जाए, तो क्या उसके घर वाले उसका शुक्र अदा करेंगे कि ये वापस आ गया, या वो एक बार फिर उन ताकतवर शुतर बेमुहार रियासती इदारों के खिलाफ पुलिस जैसे कमजोर इदारों के पास जाएंगे जो उनको एक लम्हे की सिक्योरिटी नहीं दे सकती? जो पाकिस्तानियों के साथ कर रही है इस वक्त वो, और देखें कि इस वक्त जो कुछ पुलिस कर रही है वो भी सारा पुलिस के जरिए रहा है। तो काजी साहब ने कहा जी कि ये सारे जो ताकतवर लोग थे, शेख रशीद का उन्होंने कहा कि क्या वो मासूम है? मतलब कहने का ये है कि अगर शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया है तो इसका मतलब ये काजी साहब के कहने का शायद ये था कि शेख रशीद साहब के लाजमी कोई ऐसे गलतियां या उनके कोई जुर्म होंगे जिसकी वजह से वो उनको गिरफ्तार किया गया या लापता किया गया। वो मासूम नहीं थे, भोले भाले नहीं थे, खुद ही, कि वो खुद ही उन्होंने किया। तो ये हाल हमारे यहाँ मुनसफ आजम का है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की चीफ जस्टिस है। और देखें कि उसी जगह पे इमरान रियाज का जिक्र हुआ तो पूछा गया अच्छा जी इमरान रियाज कौन है? अच्छा, और अरशद शरीफ साहब का तो जिक्र ही नहीं किया। मतलब ये है कि इनको अपनी पसंद के साफी इनको याद है जिन्होंने इनके खतूत जब ये सदर को लिखा करते थे और वो सबसे पहले उनके पास पहुंच जाते थे, इनकी खबरें ब्रेक की, इनकी उन्होंने जो है वो रेफरेंस की सबसे पहले खबर मतीउल्लाह जान जी जी ब्रेक की। तो ये सारी चीजें देखें ना, ये इधर इनके लिए ठीक है जब इनके साथ हो रही हो। अरशद शरीफ साहब पता नहीं है, अच्छा जी अरशद शरीफ साहब या जो वो है इमरान रियाज, उन्होंने चले जी अगर दरखास्त नहीं दी तो अरशद शरीफ साहब का तो केस पड़ा हुआ है, खतूत लिखे हुए हैं, उनकी वालदा ने पिछले दिनों खत लिखा था, उनकी अहलिया ने लिखा था। तो अगर आप में इतनी जरूरत है, आप दूसरों को बैठ के जो है उनकी वो गलतियां गिनवाते हैं,
उनको सच बोलने की तलकीन करते हैं, तो थोड़ी सी आप भी हिम्मत जो है वो हिम्मत और गैरत कर लें और लगा ले केस, पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी जुर्रत है। शाम तक जो है ना वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप किन के साथ आपने टक्कर ली है। तो ये अदालत में बैठ के फैजाबाद धरना में भी इनको समझ जी 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 अदालत में बैठ के भाषण देना, दूसरों को बेइज्जत और जलील करना, ये मेरे ख्याल में ना हमारे जज साहबान का एक पसंदीदा मशगला बन चुका है कि बस ये आ गया, इसको उतार दो। बस ये आ गया। और सब आप देखें कि पूरी समात में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जोर यही था कि ये पीटीआई का वकील है या उनका हामी है या ये एहतजाज असल जमात का। जी जी। और देखेंगे इमरान रियाज साहब के बारे में इनको मालूम नहीं है, वो दरखास्त नहीं की, वो वसाइल रखने वाले थे लेकिन वो अदालत के सामने नहीं है, इसलिए अदालत उनका केस नहीं सुन सकती। अरशद शरीफ साहब का पड़ा है, वो फिक्स नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पर इनके पद चलते हैं। और दूसरे रह गए मतीउल्लाह जान साहब हो या असद तूर हो, तो हमारे वो भी सहाफी दोस्त हैं। अब मतीउल्लाह जान साहब का केस भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। अगर आपको सहाफियों की जो गुमशुदगी या उनको लापता करने का तो इतना ही आपको ज्यादा उनकी तकलीफ होती है तो लगाए मतीउल्लाह जान साहब का इसी के साथ जी जी वो लगाए, आप लगाए सारे ये केस अपनी अदालत में मुकर्रर करें। साथ अरशद शरीफ साहब वाला भी लगाए, उनका जो अजखुद नोटिस लिया गया था और उसमें जो अब तक की पेशरफ्त हुई है उसके ऊपर बाज़पुर्स करें। अगर कोई पेशरफ्त नहीं हुई तो वकील भी दें, क्यों नहीं भाग जाता वो केस। जी जी। तो ये सारी करके देखें ना कि आप फिर पता चले कि आप कितने दिलेर, कितने बहादुर और कितने निडर हैं कि इस तरह के जो ताकतवर रियासती इदारे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ तनकीद करना, पीटीआई के वकील ने जो मौकिफ दिया उसके ऊपर तंज करना, ठट्ठे मारना, मजाक उड़ाना, और जो अपनी बात फिर वही बात में आपके पास क्या असद तूर साहब जो है उनका कोई आपके सामने कोई दरखास्त आई है? नहीं आई। तो ये उधर से आप कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं जी दरखास्त लेके आने वाले? हमारे सामने कोई आ जाए तो हम उसे कहेंगे कि वो आके हमारे सामने शेख रशीद साहब कहते हैं जी मैं तो शुएब शहीन को जानता नहीं हूँ, तो कल को मतीउल्लाह जान साहब आपकी अदालत में आके कह दें या असद तूर आके कहते जनाब चीफ जस्टिस साहब मैंने तो आपको कहा ही नहीं, आपने मेरा केस क्यों लगाया? तो फिर आप क्या कह रहे? तो सर तजादात का मजमुआ है, सिर्फ अपनी जो खुद नुमाई है। ये देखे ना, ये दर हकीकत वो जो लाइव ट्रांसमिशन करते हैं वो करते इस मकसद के लिए है कि यार मेरी ना लोग देखें कि कैसे कितना ये कितना न्यूट्रल, कितना गैर जानिबदार, कितना आइन और कानून पसंद ये चीफ जस्टिस है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये जब भी बराह रास्त नशरियात की इजाजत देते हैं ये खुद एक्सपोज होते हैं, ये खुद एक्सपोज होते हैं। और आज देखें कि इनके नजदीक पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ ये उसके लायक थे, ये इनके साथ होना चाहिए था। आप मिसाल देखें ना कि अगर आप किचन में जाते हैं तो फिर आपको हरारत के लिए भी जो है वो तैयार रहना चाहिए। तो भाई ये क्या दलील है? और दूसरा आप देखें कि इनके लिए कोई शख्स सिर्फ उस सूरत में अगवा होगा जब उसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो या पीपल्स पार्टी के साथ हो। इसके अलावा किसी और सियासी जमात, खास तौर पर पीटीआई का कोई वकील, कोई उनका सियासी रहनुमा या कोई उनका कारकुन या कोई ऐसा सहाफी जो जमहूरी तौर पर शायद पीटीआई के नजरिए को जो है वो जो उनका फ्रंटमैन हो, हाँ, वो नहीं फ्रंटमैन की बात नहीं है कि जो जमहूरी तौर पे अगर पीटीआई के साथ वो खड़ा होगा तो उनके नजदीक ये शख्स ना लापता हुआ है, और अगर हुआ है तो इसके साथ जो कुछ हो रहा है इसके ये खुद जिम्मेदार है। लाजमी इन्होंने कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा गुनाह किया होगा, कोई जुर्म किया होगा जिसकी वजह से रियासती इदारों ने इनको लापता किया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून वाले मासूम है, चीफ जस्टिस साहब मासूम है, इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो भी मासूम है, और चीफ जस्टिस साहब के जो हामी हिमायती हैं वो भी सारे मासूम हैं। तो ये हमारे चीफ जस्टिस साहब का क्राइटेरिया है। पूरी समात में इन्होंने सिर्फ अपना बुग़्ज़ निकाला पीटीआई के साथ, सारा जो इनका अंदर जहर था, जो अंदर गुस्सा था, वो इन्होंने हर समात पे ये पीटीआई के खिलाफ निकालते हैं। और एट द एंड आके क्या कह रहे हैं, ये लापता अफराद का मामला बड़ा संजीदा है, तो हमें ये मामला जो है ये टेकअप करना चाहिए। अच्छा। तो एंड में आके जो आपने आखिर में बात की, अगर ये आगाज आप शुरू से कर लेते और ये सारा जो आपने दरमियान में तानसेन के जो आपने वो क्या कहते हैं म्यूजिक राग जलाए हैं, ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मामला ये है कि चौके सामने पीटीआई का हामी कोई वकील खड़ा है या उनके लोगों के लापता होने का मामला उठाया जा रहा है, तो उसको जो है वो तंज का निशाना बनाना है। अब जमशेद दस्ती साहब के खिलाफ जो है मुझे लग रहा है कि अगर जमशेद दस्ती साहब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त भी लेके आए ना, कल तो उन्होंने अपील किया ना, ये दरखास्त लेके आएंगे, ये कहेंगे चीफ जस्टिस साहब मुमकिन तौर पे इतराज क्या करेंगे, आपके घर के अंदर हुआ है, इसमें कैसे आपकी बात पे जो है वो यकीन कर लिया जाए? क्या इस हवाले से कोई आपके पास कोई वीडियो शवायद मौजूद है कि आपकी बीवी को वहां पर नंगा किया गया? सर यही होगा इस मुल्क के अंदर। इस चीफ जस्टिस के आने से इस मुल्क में कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। मैं तो पहले भी कहता था
कि जब ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे, गालिबन मैंने अगस्त के महीने में इंटरव्यू दिया था, एक हमारे दोस्त थे व्लॉगर, उनको मैंने कहा था मुझे इस शख्स से कोई उम्मीद नहीं है, पीटीआई को इस अदालत से रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब आप देखें ना, जो दीगर मुकदमात में आज इनको इनके अंदर से दलीलें निकल रही थी, ऐसे लग रहा था कि चीफ जस्टिस साहब केस नहीं सुन रहे, बल्कि खुद इस मुकदमे में वकील के तौर पे ताहयात नहली खत्म कराने वाला जो है ना वो मामला, उसके ऊपर जो है ये बैठ के दलील दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि नाम बताएं, तफसील बताएं, आप जानते हैं इन्हें? उन्होंने कहा मैं नहीं जानता इन लापता अफराद के। वो क्या मामला हुआ था उसका? देखिए, सबसे ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर बहस जो चल रही है वो ये है कि शुएब शाहीन साहब ने शायद जो नाम बोलने चाहिए थे नहीं बोले। नहीं, देखिए मजमूई तौर पर इस जो एतजाज अहसन की दरखास्त थी ना, उसमें कुछ 14,000 से ज्यादा लोगों के ना वो उसमें नाम आते थे, क्योंकि उसमें जितने भी लापता अफराद थे, जो लापता अफराद कमीशन के सामने गए हों या जो दीगर फोरम्स हों जहां से उन लोगों को वो बाजियाब करवाया गया हो। मुझे एक बात बताएं, ये यहाँ पे बैठ के काजी साहब बातें कर रहे हैं, अभी 2 महीने पहले क्या नाम है उनका, सरदार अख्तर मैंगल साहब ने इंटरव्यू दिया था डान पे, क्या कहा था उन्होंने कि उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा बन के अपने कोई 50-60 के करीब जो अपने बंदे छुड़वाए हैं। इसके अलावा ये कल परसों की मैं कुछ वो ट्वीट्स देख रहा था कि कुछ लापता अफराद जो है वो 25 के 30 के करीब दोबारा उनको जो है वो रिहा किया गया। तो काजी साहब, यहाँ पर लोग जमहूरी प्रोसेस को, वजीर आजम बलोचिस्तान से, काजी सर देखे, जब भी वो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ना, वो जब साबिक लेफ्टिनेंट जनरल थे तौकीर जिया साहब, तो जब उनको लगाया गया था ना पीसीबी का चेयरमैन, तो कहा जा रहा था कि एक फौजी साहब आए तो डिसिप्लिन जो है वो जरा बेहतर होगा। लेकिन हमने देखा कि शुएब अख्तर साहब के सबसे ज्यादा जो मसाइल आए थे डिसिप्लिन के हवाले से, वो तौकीर जिया के साहब के दौर में आए थे। और जब वो शहरियार खान साहब को लगाया गया तो कहा गया कि इनके आने से जरा भारत के साथ डिप्लोमेसी बेहतर होगी, लेकिन शहरियार साहब के आने के बाद सीरीज ही कोई नहीं हुई। तो कहने का मकसद ये है कि जिनसे आप उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं ना सर, वही तोड़ते हैं। मैं एक बंदे से कोई उम्मीद ही नहीं रखता, वो मेरे बारे में कोई इस तरह का कर भी दे तो मुझे उस चीज की वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि यार मैंने तो इससे उम्मीद रखी नहीं थी कि ये मेरे साथ अच्छा करेगा, बुरा करेगा तो ठीक है उसने किया। तो जिनके साथ आप उम्मीदें वाबस्ता करते हैं ना, वही आपकी उम्मीदें तोड़ते हैं। और दूसरी बात कि इन्होंने लापता बलोचों वाली जो बात की है, बैठे हुए ना यहाँ प्रेस क्लब के सामने, ले लें खुद नोटिस, अगर इनमें है इतनी जरूरत ये बाजियाब करवा सकते हैं तो। दूसरी बात यह है, इन्होंने कहा कि शुएब शाहीन साहब आप दरखास्त दायर करें, बलोचों का मामला भी इसमें साथ ऐड करें। कल को इनको ये नहीं पता कि अभी 5 मिनट पहले मैंने यही बात की है कि कल को वो आके कहने जी तू कौन भाई, यही बात है ना कि शेख रशीद साहब आके कहने कि मैं तो शुएब शाहीन को जानते नहीं ना, मैंने इसको जो है वो अपना मुकदमा करने का दरखास्त को ले रहे, सुमोटो नहीं लेंगे ना। यही कह रहा हूँ कि ये जो आसान तरीका जो ये है ना लाइव ट्रांसमिशन करने का, ये सिर्फ खुद नुमाई है कि देखें जी मैं बड़ा आइन और कानून का पाबंद, लेकिन आप बाहर जाकर निकले, लोगों से पूछें कि वो लोग आपकी इस लाइव ट्रांसमिशन के बारे में, आपके बारे में क्या राय रखते हैं और क्या आपके बारे में कहा जा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर नहीं पड़ता होगा ना, लेकिन इनको पड़ता है फर्क इनको पड़ता है, अच्छा खासा फर्क पड़ता है। अगर फर्क ना पड़ता होता ना तो इनके जो अपने चाहने वाले थे वो इनसे दूर ना होते, फैन क्लब इनसे दूर ना होता, फैन क्लब आज भी इनको डिफेंड कर रहा होता। मैं शर्तिया बात करता हूं कि आज जो 2 मुकदमात की समाअत हुई है, इन दोनों में से लोग इनका जो है वो दिफा नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो उम्मीदें, मुझे वो एक असद तूर का ये हवाला देते हैं, असद तूर साहब अपने कितने वीलॉग्स में कह चुके हैं कि काजी साहब मैं आज भी वहीं पे खड़ा हूँ जहां पे आपके साथ पहले आपने राह चेंज की। इसका मतलब ये है कि काजी साहब जो बातें करके आप आए थे, आप खुद उनसे मुकर चुके हैं, उनसे हट चुके हैं। सबसे ज्यादा इस मुल्क में आजादी का, इंसानी हुकूक का इशू सर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किया जा रहा है, कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही है, तो ये तो यही दावे करते थे सर, यही दावे करते थे। देखिए पीटीआई के दौर में कहते थे कि हम गटर में रह रहे हैं, पीटीआई के दौर में अपनी अदालतों में साफियों से पूछते थे, जो हम वहां पे खड़े होते थे कमरा अदालत में, तो कहा जाता था बताएं क्या मीडिया आजाद है। पिछले 1 साल में, पिछला जब रिजीम चेंज के बाद अरशद शरीफ साहब कत्ल हो चुके, इमरान रियाज तकरीबन 5 महीने 143 दिन गायब रहा, उसको अभी भी बोलने की उसको जो है वो उसमें मुश्किल होती है, अभी भी उसकी जबान की जो लुकनत है वो खत्म नहीं हुई और उससे उस रवानी से वो नहीं बोल पाता जैसे वो पहले बोलता था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, हर शख्स आपके सामने दरखास्त लेके आया, इमरान खान ने आपको खत लिखा, आपने कहा मुझे दबाव में लाने की, तो भाई आपकी तो उस खातून जैसी वो हालत हो गई है कि जिसके आप अगर करीब से भी गुजर जाए तो हो सकता है वो आपके ऊपर हरासगी का इल्जाम लगा दे। आपको दरखास्त दी जाए, खत भेजा जाए, आप कहते हैं मुझे हरासे ना करे, मुझे दबाव में ना लेके आए।
मैं अपने फ़राइज़ जानता हूँ, मैं अपने हल्फ के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूंगा। लेकिन जब आपके सामने कोई मामला आज खुद नोटिस के लिए आता हो तो आप कहते हैं जी ये चीजें तो हमारे सामने है नहीं, और जिनके बारे में कोई, अब उस्मान डार पीटीआई से था, सदाकत अब्बासी पीटीआई से था, आप देखें कि फर्रुख हबीब पीटीआई से था, और ये जो दो ब्यूरोक्रेट थे, आजम खान हो या मोहम्मद खान भट्टी, अब वो मोहम्मद खान भट्टी के मामले पर भी लायल में निकले। तो मोहम्मद खान भट्टी जो था वो साबिक वजीर आला का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, आजम खान साबिक वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। दोनों को गिरफ्तार किया गया, लापता किया गया, गायब किया गया, और उसके बाद दोनों जो है वो अपने अपने वजीर आला और वजीर आजम के खिलाफ वो गवाह बन जाते हैं। तो आप कह रहे हैं ये सियासत हो रही है। तो ये सारे जो वो कहते हैं ना कि प्याज की तह होती है, एक तह उतारे तो नीचे से एक और बदनुमा तह निकलती है। सर ये तह जो है ना वो खुल रही है, ये परतें उतर रही हैं, और मेरे ख्याल में इसमें ना कोई साजिश है, ना इसमें किसी का कोई कसूर है। ये लोग खुद अपने बोझ से ये गिर रहे हैं, ये खुद अपनी बातों से एक्सपोज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।